प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10 वर्कशीट नंबर 44 स्पर्श रेखा के गुण। स्पर्श रेखा के गुणों में सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्पर्श रेखा कहते किसे हैं। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को छूती है, हम उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। हम सिंपल सी बात करें तो एक वृत्त यदि हम बनाते हैं और इसको एक रेखा यहाँ छूती है तो हम इसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है एक वृत्त पर? वो अनंत हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं। जितने पॉइंट पर हम लेंगे उतनी अधिक से अधिक हो सकती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को छूती है, टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। और जिस बिंदु पर वो स्पर्श करती है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब यहाँ हमें कुछ बातें प्रीवियस नॉलेज जो इस वर्कशीट को करने में काम आएंगी उन पर चर्चा करते हैं। और वो प्रीवियस नॉलेज को पूछा जा रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज में यदि यहाँ पर ये AC BC पर लंब है तो समकोण त्रिभुज में उसका क्या संबंध होगा। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो AB है उसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो खाली स्थान में पहले क्वेश्चन में आप AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भर देंगे। दूसरे में खाली स्थान में कहा है सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र समान होते हैं। तो ये पहला भाग था। दूसरे भाग की बात करेंगे तो केंद्र दोनों के, यदि दो वृत्त हैं, एक वृत्त ये हो जाए, एक दूसरा वृत्त ये हो जाए, तो दोनों का केंद्र एक ही होगा, भले ही उनकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। उनको हम कहते हैं सहकेंद्रीय वृत्त। और तीसरा है चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यदि हम बात करेंगे तो यदि A B C D चतुर्भुज है तो इनके चारों कोणों का योग हम बात करेंगे तो इस तरह से हम लिख देते हैं वो 360 डिग्री। तो तीसरा खाली स्थान 360 डिग्री। पहले और दूसरे में यहाँ आपके पास पहले में पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करेंगे, दूसरे में सकेंद्रीय वृत्त का केंद्र समान होता है और तीसरे में होता है कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग 360 डिग्री। अब बात करते हैं कि हमारे पास कुछ प्रमेय हैं और प्रमेय में कहा गया है कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय नंबर 1 है आपकी बुक की। तो यहाँ कोई भी यदि समझने के लिए कहे कि यहाँ एक वृत्त हम खींच देते हैं और ये एक स्पर्श रेखा खींच दें, यहाँ एक स्पर्श रेखा हम कह देते हैं कि ये AB है, यहाँ वृत्त O का केंद्र ले लें और P बिंदु हम ले लें, इसका स्पर्श बिंदु है। तो इसको हम यहाँ AB या XY भी कहते हैं, जैसा कि वर्कशीट में X और Y लिखा हुआ है तो XY कह देते हैं। तो यहाँ जो OP है वो XY पर लंब है। ये सिद्ध करना है। यदि हम प्रीवियस नॉलेज को देखते हैं तो उसमें हमारे पास किसी भी त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा होती है, यदि हम त्रिभुज की भुजा लेते हैं और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींच देते हैं कि यहाँ OQ एक दूसरी रेखा खींचते हैं जो OP नहीं है, OP से अलग एक दूसरी रेखा OQ खींचते हैं जो XY पर मिलेगी, ये Q बिंदु पर मिलेगी। अब यहाँ देखेंगे कि इन OP में और OQ में कौन सी भुजा छोटी है, कौन सी बड़ी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये OQ बड़ी है OQ से। और यदि हम यहाँ पर बहुत सारे बिंदु ले लें, चाहे तो इधर ले लें, इस तरह से ले लें, तो इनमें जो सबसे छोटी भुजा होगी वो OP होगी और OP को फिर हम कहेंगे कि OP जो है वो XY पर लंब है। ये लंब होने का इसको हमें प्रयोग करने के लिए बताना जरूरी है कि किसी भी वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। चाहे तो हम स्पर्श रेखा कहते हैं स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब है, या कहते हैं त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब है। इस तरह से आप जो है
इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हो। दूसरी जो प्रमेय एग्जाम में आती है उसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि किसी भी, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले एक वृत्त हम खींचते हैं और वृत्त के किसी बाहर बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचते हैं और ये कह देते हैं P, यहाँ O, यहाँ A, यहाँ B और इस पर ये लंब बना दें तो हमारे पास इस तरह से एक वृत्त के बाद बिंदु P से दो स्पर्शरेखा खींची जाती हैं और स्पर्शरेखा को सिद्ध करना है कि आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ दिया क्या है वो देखिए, दिया है वृत्त में O केंद्र है, PA और PB दो स्पर्शरेखा, अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PA PB के बराबर। इसमें रचना भी करनी है, ये बता दें आपको कि ये रचना, ये प्रमेय आपको 3 मार्क्स में आती है, 3 नंबर में आएगी। इसमें आपको करेक्ट फिगर बनानी है, यहाँ दिया हुआ मान लिखना है, सिद्ध क्या करना है वो लिखना है और फिर रचना करनी है। तो रचना में आपको क्या किया है, OA OB और OP को मिलाना है। OA, ये OA OB OP को मिलाते हैं, जहां ये भी बता देते हैं कि OP OA लंब है, OA लंब है PA और OB लंब है PB। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये अभी हमने यहाँ पढ़ा कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, 90 डिग्री कोण बनाती है। इस तरह से ये हमारे पास दिया रचना, ये हम बता देते हैं। फिर हम उत्पत्ति लिखेंगे, उत्पत्ति में या प्रूफ हम लिखेंगे तो हमें दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समान हैं। तो त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP में OA बराबर OB है क्योंकि ये त्रिज्या है, OP OB के बराबर है क्योंकि ये उपनिष्ठ है, और तीसरा हम लिखेंगे कोण OAP बराबर कोण OBP, वो 90 डिग्री कोण। तो क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांसम होंगे। अब यहां लिखेंगे अब त्रिभुज OAP सर्वांसम है त्रिभुज OBP के। और कैसे होगा इसको लिखेंगे, हमारे पास दो भुजा है, एक 90 डिग्री कोण है, भुजा में भी कर्ण भुजा हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसको हम लेते हैं R और S, समकोण कर्ण भुजा। नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम होंगे। अतः PA PB के बराबर होगा और इसको कहेंगे जब त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, उसको शॉर्ट में लिख देते हैं CP। इस तरह से ये हमारे पास दोनों स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर हो जाती है। अब आपके पास कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरणों को खुद भी ट्राई कर सकते हो। आपके उदाहरण में कहा गया है कि एक कोई वृत्त है, इसको समझाने के लिए हम यहाँ इस पार्ट को यूज कर लेते हैं। समझा रहे हैं, एक वृत्त है, वृत्त पे स्पर्शरेखाएं हैं, ये कोण दे रखा है, एक इन सूचना में दी हुई है कि ये 110 डिग्री का कोण है और यहाँ PPQ कोण और ये कोण 110 डिग्री का है। पूछा गया ये कोण कितना होगा। तो यदि हमारे पास ये नियम देखेंगे
कि किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री है और दो हमारे पास ये 90 डिग्री के होते हैं, ये तीसरा हमारे पास 10 डिग्री का है, तो चौथा कोण निकाल सकते हैं। आप ऑलरेडी आपको इसमें वर्कशीट में ये दिया गया कि चारों कोण का योग करेंगे 360 डिग्री होगा, जिसमें तीन कोण तुम्हारे पास है, तो चौथा कोण आप निकाल देंगे, जिसका मान होगा कोण PPQ का मान 70 डिग्री होगा। ये आंसर। दूसरे उदाहरण में क्या है कि एक और आकृति है, ये एक व्यास है, ये स्पर्शरेखा है, यहाँ पर एक अर्धवृत्त में कोण बना हुआ है, यहाँ कोण दे रखा है, ये 50 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री का होता है और पूछा है ये पता करना है, हमें पता करना है ये BAT और ये C है, यहाँ कोण केंद्र O है, तो हमें मालूम है कि ये कोण 50 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कोण हम निकाल सकते हैं, तो ये कोण निकालेंगे तो उसके तीनों कोण का योग 180 होता है, तो यहाँ से ये कोण जो आएगा हमारे पास उसको मैं लिख देता हूँ 40 डिग्री आएगा, तो यहाँ ये मालूम है कि ये लंब है, तो इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से ये जो कोण होगा वो आपका 90 प्लस 90 यदि है, ये 40 है, तो दूसरा 50 डिग्री होगा। ये इसके सेकंड उदाहरण का आंसर है। तीसरे उदाहरण जो एनसीईआरटी का बुक में का क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया है कि ये आपस में कैसे बराबर होगा कि एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कहा गया है कि यहाँ A, B, C और D, इसमें तो प्रूफ करना है कि AD प्लस BC बराबर AB प्लस C, ये प्रूफ करना है। यदि ये प्रूफ करना है तो यहाँ देखोगे कि ये P, Q, R, S, ये जो स्पर्श रेखा होती हैं ये आपस में बराबर लंबाई होती है। किसी भी वृत्त के ऊपर किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की दूरी बराबर होगी, ऐसे ये दोनों बराबर होगी, ऐसे ये भी बराबर होगी, ऐसे ये भी बराबर होगी। तो यहाँ जब ये सारी स्पर्श रेखाएं किसी बाहरी बिंदु से बराबर दूरी की होती हैं तो उनको सबको जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, बाएं पक्ष को बाएं के साथ जोड़ देंगे, दाएं पक्ष को दाएं के साथ जोड़ देंगे और फिर हमें ये आंसर मिल जाएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन भी है। अब हम बात करते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कहा है उस पर ध्यान देंगे कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले स्पर्श रेखा पर यहाँ हम कहेंगे त्रिज्या पर लंब होती है। तो पहले का आंसर होगा लंब, लंब लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमें मालूम है, उसी का आधार पर यहाँ लिखना। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो यहाँ फिर ये क्वेश्चन हम दो की बात करते हैं और इसमें कहा गया है कि एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त। छोटे वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो दूसरे वृत्त की जीवा है। इस तरह से यहाँ O, यहाँ A, यहाँ B और इसको कह देते हैं P। तो यहाँ हमारे पास जो P है उसको हम देखेंगे। यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है, लंब है, तो यहाँ इसको हम इस तरह से मिला दें तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा और समकोण त्रिभुज में बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें मालूम है, छोटे वृत्त की त्रिज्या भी हमें मालूम है। तो अब दोनों में हमें देखना है कि हमारे पास ये कितनी लंबाई की। अब हमें जो निकालना है, हमें निकालना है कि जो त्रिज्या बड़े वृत्त की है हमें उससे छोटे वृत्त की त्रिज्या को प्रयोग करते हुए हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। जीवा की लंबाई कौन सी है? जो AB है। जीवा हमारे पास है AB। अब यहां आप देखेंगे तो यहां दिया है हमें
कि OP 3 सेंटीमीटर है, जबकि OA 5 सेंटीमीटर है। और जब ये समकोण त्रिभुज बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करते हुए हम लिखेंगे OA स्क्वायर बराबर OP वर्ग स्क्वायर प्लस AP। OA हमारे पास 5 का स्क्वायर है, OP हमारे पास 3 का स्क्वायर है और AP हमें निकालना है AP स्क्वायर। यदि AP को निकाल के इसका गुणा कर दें तो AB की लंबाई मिल जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ देंगे 25 माइनस 9 बराबर AP स्क्वायर और यदि AP को लिखेंगे तो AP हो जाएगा यहाँ √16, मतलब AP बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो AB की जो लंबाई होगी वो होगी 2 गुना AP बराबर 2 गुना 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, झुकती हैं, तो कोण POA बराबर होगा। MCQ क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त बनाते हैं, 2 स्पर्शरेखाएं हैं, उसने कहा है कि ये कोण 80 डिग्री है। यहाँ हमारे पास जो 2 स्पर्शरेखाएं हैं उसने कहा है कि P से O केंद्र पर किसी वृत्त PA और PB की 2 स्पर्शरेखा हैं, PABO, और उसने पूछा है कि कोण POA कौन होगा ये। अब देखो कि हमारे पास यहाँ एक बात करना जरूरी है कि किसी भी वृत्त में जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ इसको देखें या यहाँ भी देखें तो हमारे पास सारे चतुर्भुज है, AOBP एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सारे कोणों का योग जो है वो 360 डिग्री होता है। यहाँ कोण आपके पास 90 डिग्री है, ये पूरा कोण 80 डिग्री था और ये इसका आधा है, तो ये कितना होगा, इसको कहेंगे 40 डिग्री। 40 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ पर ये कोण भी आपस में बराबर होंगे और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे सर्वांगसम त्रिभुज के कारण। अब ये यदि सर्वांगसम है तो ये पूरा कोण 80 था तो ये आधा हो गया 40 और 40 हो गया तो त्रिभुज में हम देखेंगे त्रिभुज OAP में हमें मालूम हुआ कि कोण OPA 40 डिग्री और कोण OAP 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम निकालने की कोशिश करेंगे तो कोण हम लेंगे POA प्लस कोण OAP प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें कोण POA निकालना है तो क्या करेंगे, 180 में से इन दोनों का योग माइनस कर दो। इन दोनों का योग कितना है, वो 90 डिग्री है और 40 डिग्री, मतलब 130। 180 माइनस 130 करेंगे तो क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन और ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इस तरह से आप अपने वर्क को कंप्लीट कर लेंगे।